जय शिव शंकर मित्रों। क्या शनि देव ने हमारे साथ भेदभाव किया? क्योंकि साढ़े साती में कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा खराब रिजल्ट मिला। ये दिमाग में कई लोगों के बातें हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं पहले मित्रों। देखिए, एक बात बता दूं, ग्रह 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, समदृष्टि रखते हैं, और ईश्वर के निर्देश पर ही वो आपके जो है कि पापों और पुण्यों के अनुसार आपको दंड या पुरस्कार देते हैं। अब यहाँ पर जो साढ़े साती आई ना, ये साढ़े साती अभी अब आपकी होकर के अब जाएगी ना, तो सीधा फिर 30 साल बाद आएगी। 30 साल बाद फिर आएगी, आपके 30 साल के जो कर्म है उनको देखने के लिए आएगी, और देख करके आपको उसके अनुसार ही पुरस्कार देगी। जी हाँ मित्रों, मैं हूँ आपका हरीश पांडे। आप मकर राशि वालों के समक्ष एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मित्रों देखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कई तरह के मैसेजेस आते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई कहता है शनि देव ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए मित्रों, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता है। स्वयं इंसान अपने सुख दुख का बीज बोता है, और आप अब साढ़े साती के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। मैंने न जाने कितनी कुंडलियां देखी, मैंने एक चीज देखी है कि उपाय बताने के बावजूद भी कुछ लोगों का काम सफल नहीं हुआ। वो केवल इसलिए कि उन्होंने अपने कर्म नहीं सुधारे। दूसरों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं, फ्रॉड से पैसे कमा रहे हैं, जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगे हैं। चाहे मैं स्त्रियों की बात करूं, चाहे पुरुषों की बात करूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो बात ही क्या। फिर साढ़े साती तो इनको वैसे भी अच्छा फल नहीं देने वाली। दूसरी बात यह है मित्रों कि यहाँ पर दो बात आती है मित्रों, मैं हमेशा बताता हूँ। कुंडली में शनि की स्थिति भी यहाँ इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, अच्छी है या खराब है? अगर आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, तो फिर आपको शनिदेव साढ़े साती के तीसरे चरण में बहुत कुछ दिए होंगे। लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो साढ़े साती का तीसरा चरण भी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चरण तीनों आपका खराब गया होगा। खासतौर पर दूसरा चरण यानी कि जनवरी 2020 से लेकर के जो है कि 23 तक और भी ज़्यादा खराब गया होगा। तो मित्रों, अब जो है कि ये लास्ट जो है कि स्टेज में है। आप इस लास्ट स्टेज में आपको संकल्प लेना है, सुधरने का संकल्प लेना है, अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेना है, और भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको मतलब ये करनी है। और भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आपकी भगवान के जिस स्वरूप में आस्था हो, निष्ठा हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करें। और दूसरी बात यह है कि मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये सब कुछ मांजने के लिए शनिदेव साढ़े साती में आते हैं, ताकि आप बिल्कुल अंदर से साफ हो जाएं। दूसरों की उन्नति देख करके आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि जो है कि मतलब अपने ही रिश्तेदार आपको बढ़ता हुआ देख करके आपके ऊपर जो है कि ब्लैक मैजिक करवा दिया साढ़े साती में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है कि यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दूसरों की उन्नति से जलना नहीं है। आप अपना बस देखिए और अपने कर्मों को देखिए, अपने कर्मों को सुधारिए और विश्वास मानिए। अगर आपने साढ़े साती के पीरियड में अपने कर्मों को अगर सुधार लिया है, तो साढ़े साती खत्म होने के बाद आपके साथ बहुत बेहतर शानदार स्थिति आने वाली है। क्योंकि शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके पराक्रम घर में चले जाएंगे, और पराक्रम घर में जा करके आपका पराक्रम बढ़ा देंगे। और वहीं राहु धन भाव में मतलब कि चले जाएंगे, और राहु महाराज के माध्यम से आपको धन प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। लेकिन बशर्ते बस आप जो है कि सुधर गए हो तो। ठीक है मित्रों, तो सुधर जाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।